एटॉमिक बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपने लगते हैं और इसका वर्ल्ड पीस में बहुत बड़ा हाथ है। एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब, इसकी खोज जे रॉबर्ट ओपनहेमियर के द्वारा की गई थी, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया का पहला न्यूक्लियर वॉरहेड, इसकी टेस्टिंग 16 जुलाई 1945 में हुई थी। दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब को उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स उसके न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है, जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन, जिससे बनता है फिजन बॉम्ब, और दूसरा है फ्यूजन और फिजन का कॉम्बिनेशन, जिससे बनता है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूरेनियम की खोज लगभग 200 साल पहले ही हो चुकी थी, और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो यूरेनियम की एनर्जी की इस्तेमाल करने की स्कोप को भी बढ़ता हुआ देखा जा सकता था। और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी ने 1942 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, जिससे पूरी दुनिया को यूरेनियम की एनर्जी से वाकिफ करवाया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस दौर में हर बड़े देश के बीच वॉर का माहौल बना रहता था, तो इन्हीं कारण से न्यूक्लियर वेपन को डिजाइन किया गया था। और इसके बाद हर देश में न्यूक्लियर वेपन बनाने की लहर सी छिड़ गई, क्योंकि ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट ने पूरी दुनिया को एटॉमिक वेपन की ताकत से रूबरू करा दिया था, और हर बड़ा देश इस ताकत को हासिल करना चाहता था। और उस दौर में हर बड़े देश जैसे कि सोवियत यूनियन, फ्रांस, यूएसए, सब ने न्यूक्लियर वेपन डिजाइन किया। और दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक बॉम्ब रशिया ने बनाया था, जो कि लगभग 50 मेगाटन का था, जिसका नाम था सार बॉम्ब, जिसकी टेस्टिंग 1961 में हुई थी, और उसका क्लाउड था 90 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन का वॉर में इस्तेमाल सिर्फ यूएसए ने किया था, जिसमें उसने जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पे किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े हमले के पीछे क्या कारण था? तो दोस्तों, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई थी, और अमेरिका और जापान के बीच हालात बिगड़ चुके थे, जिसके चलते जापान ने 1941 में होनोलुलु में यूएसए के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसके बाद यूएसए और जापान के बीच काफी टाइम तक वॉर चलती रही। और यूएसए ने उस दौरान जापान पे कई तरीके के अटैक किए थे, लेकिन जब उन्हें इस वॉर का कोई एंड नजर नहीं आया, तो उन्होंने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर अपने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किए, जिनका नाम था फैट मैन एंड लिटिल बॉय, जिसमें लगभग 2,26,000 लोगों की मौत हो गई थी। जिससे यह पता चलता है कि यह बॉम्ब कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन गाइस, जो चीज न्यूक्लियर बॉम्ब को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स। हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी 1945 में फटे इन बॉम्ब्स का असर दिखता है, और वहां पर आज भी कई बच्चे काफी प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। दोस्तों, ये पहली और आखिरी बार था जब दुनिया ने एटॉमिक बॉम्ब से हुई तबाही को देखा था, जिसके बाद एटॉमिक बॉम्ब को रखने को लेकर काफी पॉलिसीज बनाई गई, ताकि ऐसा हादसा दोहराया ना जा सके। और आज के जमाने में न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम ही किसी देश की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के पास टोटल 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को इन्हांस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री के पास है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।